इस एक भयंकर पाप से उजड़ जाता है घर। श्री कृष्ण का कड़वा सच। जब अहंकार में अंधी होकर पत्नी ने भरी सभा में अपने ही पति का सरेआम अपमान किया, तो ऐसा भयंकर पाप लगा कि उसका हंसता खेलता सुहाग रातों रात उजड़ने की कगार पर आ गया। तब श्री कृष्ण ने एक कड़वे सच ने उसकी आंखें खोली। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। और आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो रिश्तों में अहंकार को सबसे ऊपर रखते हैं। हमारे शास्त्रों में सुहाग को एक पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसे घोर पाप कर बैठते हैं जो इस पवित्र बंधन को जड़ से खोखला कर देते हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान के शब्द कैसे किसी की आत्मा को छलनी कर सकते हैं, और कैसे एक क्षण का क्रोध जीवन भर का संताप बन सकता है। धर्मपुर नाम के एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन नगर में शैलेंद्र नाम का एक युवक रहता था। शैलेंद्र का स्वभाव बहुत ही शांत, सहनशील और धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह पेशे से एक साधारण सा व्यापारी था जो कपड़ों का काम करता था। उसकी कमाई बहुत अधिक तो नहीं थी, लेकिन वह ईमानदारी और मेहनत की रोटी खाता था। पूरे नगर में लोग शैलेंद्र का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। शैलेंद्र का विवाह मीनाक्षी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या से हुआ था। मीनाक्षी एक बहुत ही संपन्न और बड़े परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता कमलकांत जी नगर के जाने माने रईस थे। मीनाक्षी को बचपन से ही हर सुख सुविधा और ऐशो आराम की आदत थी। जब मीनाक्षी ब्याह कर शैलेंद्र के घर आई, तो शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मीनाक्षी का असली रूप सामने आने लगा। मीनाक्षी के भीतर अपने रूप और अपने मायके के धन का बहुत भारी अहंकार था। उसे शैलेंद्र का साधारण जीवन, उसका सादा रहन सहन और उसकी सीमित कमाई बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह बात बात पर शैलेंद्र को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन शैलेंद्र बहुत मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी रेशमी साड़ी लेकर आया। उसने बड़े ही प्रेम से वह साड़ी मीनाक्षी के हाथों में रखी, लेकिन मीनाक्षी ने उस साड़ी को एक नजर देखा और उसे दूर फेंकते हुए कहा, क्या तुम यह सस्ती और मामूली सी साड़ी मेरे लिए लाए हो? मेरे मायके में तो हमारे घर की नौकरानियां भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। मेरी सहेलियों के पति उन्हें सोने के जेवर लाकर देते हैं, और एक तुम हो जो दो कौड़ी के कपड़ों से मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहे हो। शैलेंद्र का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उसने मीनाक्षी के कड़वे शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उस साड़ी को उठाकर अलमारी में रख दिया। उसने सोचा कि समय के साथ शायद मीनाक्षी समझ जाएगी कि प्रेम और समर्पण किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर होता है। लेकिन अहंकार एक ऐसा जहर है जो समय के साथ कम होने के बजाय और बढ़ता चला जाता है। मीनाक्षी की कड़वाहट और उसका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह घर आए मेहमानों के सामने भी शैलेंद्र का अपमान करने से नहीं चूकती थी। अगर शैलेंद्र किसी काम में अपनी राय देता, तो वह सबके सामने उसे झिड़क देती और कहती, तुम चुप ही रहो, तुम्हें दुनियादारी की क्या समझ है? बस अपनी उस छोटी सी दुकान तक ही सीमित रहो। मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो मेरे पिता ने एक कंगाल के पल्ले मुझे बांध दिया। शैलेंद्र अंदर ही अंदर घुटता रहता था। एक पति के लिए सबसे बड़ा आभूषण उसका आत्मसम्मान होता है, और जब उसकी ही पत्नी उसके आत्मसम्मान को रोज पैरों तले रौंदती हो, तो उसका हृदय कैसे छलनी होता होगा, यह सिर्फ शैलेंद्र ही जानता था। वह रातों को चुपचाप उठकर आंगन में चला जाता और आसमान की तरफ देखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता था। कुछ समय के बाद मीनाक्षी के मायके में उसके छोटे भाई का विवाह तय हुआ। तो यह विवाह बहुत ही भव्य और शाही तरीके से होने वाला था। नगर के बड़े-बड़े लोग इस विवाह में आमंत्रित थे। मीनाक्षी ने इस विवाह के लिए महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने शैलेंद्र से साफ शब्दों में कह दिया था कि वह इस शादी में सबसे अलग और सबसे महंगी दिखना चाहती है। शैलेंद्र ने अपनी हैसियत से बढ़कर मीनाक्षी के लिए गहने और कपड़े बनवाए, लेकिन मीनाक्षी की भूख कहाँ शांत होने वाली थी।
विवाह के दिन जब वे दोनों समारोह में पहुंचे, तो वहां की चकाचौंध देखकर मीनाक्षी का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। वहां उसके मायके के सभी रिश्तेदार और उसकी सहेलियां मौजूद थीं। समारोह के दौरान मीनाक्षी की एक सहेली ने शैलेंद्र के सादे पहनावे की तरफ इशारा करते हुए मजाक में कुछ कह दिया। इसके बजाय कि मीनाक्षी अपने पति का पक्ष लेती, उसने सरेआम अपने पति को अपमानित करने का मौका ढूंढ लिया। मीनाक्षी ने तेज आवाज में, जो वहां खड़े कई लोगों को साफ सुनाई दे रही थी, कहा, अरे, तुम लोग इसके लिबास को क्या देखते हो? इसके तो विचार ही एकदम गरीबों वाले हैं। मैं तो इस इंसान के साथ सिर्फ दिन काट रही हूँ। इसके पास ना तो अक्ल है और ना ही पैसा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा लाचार और दरिद्र इंसान अगर मेरी जिंदगी में ना ही होता, या भगवान मुझे इससे मुक्ति दे दे, तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। यह सुनना था कि वहां अचानक सन्नाटा छा गया। शैलेंद्र वहीं जड़ होकर रह गया। जिन रिश्तेदारों के सामने मीनाक्षी ने अपने ही सुहाग की मौत की कामना कर दी थी, वे भी स्तब्ध रह गए। शैलेंद्र की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भरी सभा में अपनी ही अर्धांगिनी के मुंह से अपने लिए नफरत और तिरस्कार भरे ऐसे शब्द सुनकर शैलेंद्र की आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। शैलेंद्र ने मीनाक्षी की तरफ एक गहरी और करुण नजर से देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। वह बस एक ऐसा अथाह दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप वहां से अपने कदम पीछे मोड़ लिए और उस जगमगाते हुए विवाह समारोह से बाहर अंधेरे में गायब हो गया। विवाह संपन्न हुआ। मीनाक्षी जब अगली सुबह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला पड़ा है। शैलेंद्र घर पर नहीं था। उसकी अलमारी से उसके कुछ सादे कपड़े भी गायब थे। मीनाक्षी को लगा कि वह हमेशा की तरह कहीं नाराज होकर बैठ गया होगा और शाम तक लौट आएगा। लेकिन शाम से रात हुई, रात से अगला दिन हुआ और फिर दिन से हफ्ते बीत गए। शैलेंद्र नहीं लौटा। शुरुआत में तो मीनाक्षी के अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि वह खुद लौट कर आएगा और माफी मांगेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस घर का सन्नाटा मीनाक्षी को काटने दौड़ने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि उस घर में जो भी सुरक्षा और सुकून था, वह शैलेंद्र की मौजूदगी से ही था। मीनाक्षी के मायके वालों ने शैलेंद्र को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। लोग मीनाक्षी को ताने मारने लगे। जो औरतें कल तक मीनाक्षी के रूप की तारीफ करती थी, आज वे उसे देखते ही मुंह फेर लेती और कहती, कैसी पापन औरत है। अपने ही अहंकार में इसने अपने हंसते खेलते घर में आग लगा दी। जीते जी अपने सुहाग जीते जी अपने सुहाग को खा गई। मीनाक्षी की रातों की नींद उड़ गई। वह जिस बिस्तर पर सोती, वह उसे कांटों की तरह चुभता था। उसे हर पल शैलेंद्र का वह शांत और दर्द भरा चेहरा याद आता रहता था। एक दिन वह पूरी तरह से टूट गई। वह पागलों की तरह रोती हुई घर से बाहर निकली और नगर की सड़कों पर बेतहाशा भटकने लगी। भटकते भटकते वह नगर के एक पुराने और विशाल मंदिर के प्रांगण में जा पहुंची। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ बैठी थी और बीच में एक ऊंचे आसन पर नगर के सबसे विद्वान और सिद्ध संत पंडित हरिशंकर जी श्री कृष्ण कथा सुना रहे थे। मीनाक्षी भी उसी भीड़ के सबसे पीछे वाले हिस्से में जाकर एक खंभे के सहारा लेकर बैठ गई। उसके गालों पर आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। पंडित हरिशंकर जी की गंभीर और ओजस्वी आवाज पूरे प्रांगण में गूंज रही थी। वे कह रहे थे, भक्तों, इंसान अपने जीवन में कई तरह के पाप करता है। कुछ पाप अनजाने में होते हैं, तो कुछ जानबूझकर। लेकिन सुहाग और दाम्पत्य जीवन में एक ऐसा भयंकर पाप होता है जिसकी क्षमा स्वयं भगवान भी नहीं दे सकते। यह सुनकर मीनाक्षी के कान खड़े हो गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और ध्यान से सुनने लगी। पंडित हरिशंकर जी ने आगे कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन एक ऐसा रथ है जिसके दोनों पहिए पति और पत्नी होते हैं। इस रिश्ते में जो सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी पाप है, वह है अहंकार और साथी के सम्मान की हत्या।
जब कोई पत्नी अपने ही पति को, जो उसका रक्षक और उसका सर्वस्व है, समाज के सामने अपमानित करती है, उसके आत्मसम्मान को अपनी जीभ के बाणों से भेद देती है, तो वह केवल एक इंसान का अपमान नहीं करती, बल्कि वह उस शिव और शक्ति के पवित्र स्वरूप का अपमान करती है। पंडित जी की आवाज में गहरा दर्द झलकने लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से समझाया है कि वाणी का घाव तलवार के घाव से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तलवार का घाव शरीर को काटता है, जो समय के साथ भर जाता है, लेकिन अहंकार में बोले गए कड़वे शब्द इंसान की आत्मा को काट देते हैं, जो कभी नहीं भरते। जो स्त्री या पुरुष अपने ही साथी की बर्बादी या विनाश की कामना अपने मुंह से निकाल देते हैं, उनका सुहाग उसी क्षण उजड़ जाता है। वे भले ही शारीरिक रूप से जीवित हों, लेकिन उनका घर एक शमशान बन जाता है। इस एक घोर पाप से इंसान हमेशा के लिए अपना सब कुछ खो देता है। पंडित जी के ये शब्द मीनाक्षी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसे याद आ गया वह पल जब उसने हरी सभा में कहा था कि वह शैलेंद्र से मुक्ति चाहती है। उसे अपनी उस एक भयंकर भूल, उस घोर पाप का एहसास हो गया था, जिसने उसके बसे बसाए घर को उजाड़ दिया था। उसे समझ आ गया कि सुहाग सिर्फ माथे के सिंदूर से नहीं होता, सुहाग तो पति के सम्मान और उसके साथ होने वाले पवित्र प्रेम से होता है। कथा समाप्त होते ही मीनाक्षी भागती हुई पंडित हरिशंकर जी के चरणों में गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। महाराज, मैं एक बहुत बड़ी पापिनी हूँ। मैंने अपने अहंकार में अपने ही भगवान रूपी पति को घर से निकाल दिया। मेरे उस एक पाप ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। मैं क्या करूं महाराज? क्या मेरी इस भयंकर पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। मीनाक्षी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पंडित हरिशंकर जी ने बहुत ही करुणा से उस रोती हुई स्त्री को देखा और कहा, पुत्री, जब इंसान को अपने पाप का सच्चा बोध हो जाए और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े, तो भगवान भी उसे एक मौका जरूर देते हैं। तुमने अपने पति के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को घाव दिया है। अगर तुम उसे सच में वापस पाना चाहती हो, तो तुम्हें अपने इस रूप, अपने इस धन और सबसे बढ़कर अपने इस घिनौने अहंकार को हमेशा के लिए मारना होगा। जाओ और अपने पति को ढूंढो, और तब तक मत रुकना जब तक तुम उसके चरणों में गिरकर अपने उस एक एक शब्द की क्षमा ना मांग लो। मीनाक्षी के भीतर एक नया संकल्प जाग उठा। उसने अपने सारे महंगे जेवर और रेशमी वस्त्र उतार फेंके और एक साधारण सूती साड़ी पहन ली। उसने कसम खाई कि जब तक वह शैलेंद्र को ढूंढ नहीं लेगी, वह चैन से नहीं बैठेगी। महीनों तक मीनाक्षी गांव गांव, शहर शहर भटकती रही। उसके पैरों में छाले पड़ गए, उसका गोरा रंग धूप में झुलस गया, लेकिन उसके मन का अहंकार अब पूरी तरह से जलकर भस्म हो चुका था। भटकते हुए एक दिन वह एक बहुत ही दूर दराज के पहाड़ी इलाके में स्थित एक पुराने मंदिर के निर्माण स्थल पर पहुंची। वहां कई मजदूर पत्थर तोड़ने और मिट्टी ढोने का काम कर रहे थे। मीनाक्षी की नजर वहां एक कमजोर और मिट्टी से सने हुए व्यक्ति पर पड़ी, जो अपनी पीठ पर भारी पत्थर ढो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति शैलेंद्र था। शैलेंद्र की वह दुर्दशा देखकर मीनाक्षी का कलेजा फट गया। वह दौड़ कर गई और सीधे शैलेंद्र के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मीनाक्षी फूट फूट कर रोते हुए शैलेंद्र के पैरों पर अपना सिर पटकने लगी। मैं अंधी हो गई थी। मुझे मेरे झूठे घमंड ने बर्बाद कर दिया था। मैंने भरी सभा में आपका नहीं, बल्कि अपने खुद के सुहाग का, अपने खुद के सम्मान का गला घोटा था। श्री कृष्ण के उस कड़वे सच ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कृपया मेरे इस भयंकर पाप को क्षमा कर दीजिए, नहीं तो मैं यहीं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। शैलेंद्र ने जब अपनी उस रूपवती और अहंकारी पत्नी को इस तरह फटेहाल और अपने चरणों में रोते हुए देखा, तो उसका भी हृदय पिघल गया।
शैलेंद्र ने कभी मीनाक्षी से नफरत नहीं की थी। वह तो बस उसके अहंकार से दूर चला गया था। शैलेंद्र ने अपने कांपते हुए हाथों से मीनाक्षी को उठाया, उसे अपने सीने से लगा लिया। इंसान से गलतियां होती हैं मीनाक्षी, लेकिन जब वह अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से झुक जाता है, तो हर गलती माफ हो जाती है। चलो, अब हम अपने घर चलेंगे। शैलेंद्र ने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ कहा। उस दिन के बाद से मीनाक्षी और शैलेंद्र के जीवन की एक नई शुरुआत हुई। मीनाक्षी का सारा घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब वह शैलेंद्र के साथ एक बहुत ही साधारण लेकिन लेकिन बेहद खुशहाल और प्रेम भरा जीवन जीने लगी थी। उसने सीख लिया था कि एक पत्नी का सबसे बड़ा श्रृंगार सोने चांदी के जेवर नहीं, बल्कि अपने पति का सम्मान और उसके प्रति सच्चा समर्पण होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार और क्रोध के वश में आकर अपने जीवन साथी का अपमान ना करें। शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। वे एक झटके में उस पवित्र बंधन को तोड़ सकते हैं, इसे जुड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी गुस्से में आकर अपनों को कोई ऐसी बात कही है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? अपने विचार हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप वर्मा स्टोरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा। हमेशा याद रखें, रिश्ते अहम से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से चलते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।